मुंबई में मिले पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन, द्विपक्षीय बैठक में 20 मुद्दों पर बनी सहमति। फरवरी के आखिरी हफ्ते में इजरायल के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कई बड़े समझौते पर लग सकती है मोहर। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल आने का दिया है न्योता। गांधीनगर में अमित शाह ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ सहयोग से समृद्धि थीम पर एक बैठक में लिया हिस्सा। बैठक में सहकारिता मंत्री एसीएस प्रधान सचिव रहे मौजूद। आईपैक के कोलकाता ऑफिस में डाली गई रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। ये रेड कोयला तस्करी घोटाले की जांच में 8 जनवरी को की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 सिविल अस्पताल में मोबाइल ब्लड कलेक्शन वैन को दिखाई हरी झंडी, मरीजों को मिलेगा इसका सीधा लाभ। बीस फरवरी से गुजरात के 3 दिवस के दौरे पर जाएंगे बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश सरकार आज पेश करेगी अपना पहला पेपरलेस बजट। सरकार के इस बजट को लेकर सभी वर्गों में खास उत्साह। देवघर चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव की सजा निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सीबीआई की तरफ से पेश हुए एएसजी एसवी राजू कहा कि सजा को निलंबित करना कानून का उल्लंघन है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को ईमेल के जरिए मिली धमकी, साथ ही मोहाली के स्कूलों को भी मिली धमकी। तबीयत ठीक न होने की वजह से फोर्टिस अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान हाईकोर्ट को बम उड़ाने की मिली धमकी, ईमेल के जरिए दी गई धमकी मिलने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन अलर्ट मोड पर। असम में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग ने की बैठक। चुनाव आयुक्त सुखविंदर सिंह संधू, विवेक जोशी भी बैठक में हुए मौजूद। किश्तवाड़ में एंटी टेरर ऑपरेशन तेज, 5 इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद। जम्मू में कैदियों के फरार होने के मामले में एक्शन, 6 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड, जेल से फरार हुए थे कैदी। तेलंगाना निकाय चुनाव के नतीजों में कांग्रेस का दबदबा, 86 निकायों में जीते मेयर अध्यक्ष। लखनऊ में मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस का विधानसभा का घेराव, कई नेता हुए हाउस अरेस्ट, पुलिस अलर्ट मोड पर। मेरठ मेट्रो होगी देश की सबसे तेज मेट्रो, दिल्ली मेट्रो से भी ज्यादा होगी स्पीड, 120 किलोमीटर प्रति घंटे होगी मेट्रो की रफ्तार। वृंदावन पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, संत प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद। मेरठ में पाकिस्तान से लॉन्ग टर्म वीजा पर आई महिला हुई गिरफ्तार, जांच में फर्जी वोटर आईडी बनवाने की हुई पुष्टि। 30 साल से पति के साथ मेरठ में रह रही थी नाजिया। बुलंदशहर में लुहारली टोल प्लाजा पर दिखी ईमानदारी की मिसाल, सिक्योरिटी गार्ड ने कार स्वामी को लौटाया रुपयों से भरा बैग। हमीरपुर में राठ एसडीएम ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण, सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 43 केंद्रों पर हो रही है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। मेरठ में कुट्टू आटा खाने से 24 लोग हुए बीमार, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उप जिला अधिकारी के आदेश पर दुकानदार के यहां फूड विभाग ने की सैंपलिंग भी ली। एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र में जला हुआ अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी, साक्ष्य मिटाने की साजिश के चलते हत्या की जताई जा रही आशंका, पुलिस तफ्तीश में जुटी। मुजफ्फरनगर में पुलिस की मुठभेड़ में 2 बदमाश जख्मी, 1 गिरफ्तार, किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में यहां पर घूम रहे थे बदमाश। मुजफ्फरनगर में स्कूली बच्चों की जान से किया जा रहा है खिलवाड़, टाटा मैजिक में भूसे की तरह भरे गए 16 मासूम बच्चे। हमीरपुर में 3 दिन से लापता किसान का पुलिस के नीचे मिला, यहाँ पर पुलिया के नीचे जो है शव मिला है और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश में जुटी। ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण पर सीईओ एनजी रवि कुमार का एक्शन, बिलासपुर में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, लगभग 37 करोड़ रुपए की जमीन को किया गया कब्जा मुक्त। नोएडा में अवैध अतिक्रमण पर सीईओ कृष्णा
कुरुनेश का एक्शन। सेक्टर 8 में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची नोएडा प्राधिकरण की टीम ने अवैध अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। नोएडा में महाशिवरात्रि पर कुट्टू का आटा खाने से 40 लोग बीमार, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। संयुक्त टीम ने कई सोसाइटी और दुकानों की जांच भी की। फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे 2 पर युवाओं का डांस करने का वीडियो हो रहा वायरल। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस कर सकती है बड़ी कार्रवाई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में रात में ड्रोन उड़ाने का मामला है सामने। सुरक्षा एजेंसी ने गंभीर खतरा मानते हुए पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मिर्जापुर में नशीली सिरप के बड़े मामले में थाना चुनार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एनडीपीएस एक्ट से संबंधित प्रांगण में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गोंडा के सर्कुलर रोड पर जेपी पैलेस के पास एचडीएफसी के एटीएम में लगी अचानक से भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिजनौर में हिंदू युवा वहिनी के पूर्व मंडल अध्यक्ष पर मारपीट और अपहरण करने का लगा आरोप। व्यापारी से मारपीट के विरोध में सराफा बाजार रहा बंद। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा के सोनोली में जीएसटी इंटेलिजेंस लखनऊ की बड़ी कार्रवाई। ट्रांसपोर्ट कार्यालय पर 10 घंटे चली छापेमारी। ट्रांसपोर्ट संचालक बंटी सिंह को हिरासत में लिया गया। मैनपुरी में महिला के आतंक से परेशान पति ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। पुलिस से कार्रवाई करने की भी मांग की। मिर्जापुर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी दिमाग के रूप से यहाँ पर बीमार है और उन्हें इलाज की बेहद जरूरत है। बागपत में चेहरे पर ईंट से हमला कर बर्तन बेचने वाले एक शख्स की हुई निर्मम हत्या। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बदायूं में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा। प्रशासन ने नकल विहीन सूचित पूर्ण संपन्न कराने को कसी कमर। बलिया में चोरी की घटना में शामिल फरार बदमाश की पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान बदमाश के दाहिने पैर में लगी गोली। श्रावस्ती में 24 घंटे के भीतर 2 विवाहिता की हुई संदिग्ध मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। फिरोजाबाद हनुमान मंदिर के लिए दी गई जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। धर्मशाला को तोड़कर कथित रूप से की गई बिक्री। आगरा में शादी समारोह से होकर बाइक से लौट रहे युवक से मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित युवक ने अज्ञात लोगों पर नकदी, फोन, अंगूठी लूटने का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ के ब्राउन गर्ल कैफे के मालिक कमरुल जमाल पर एक और मुकदमा दर्ज। दिल्ली के रहने वाली युवती ने गोमती नगर थाने में दर्ज कराई एफआईआर। नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म का लगाया आरोप। हजरतगंज के पार्क रोड पर रोज लग रहा भीषण जाम। हजरतगंज चौराहे से सिविल अस्पताल तक वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। मुख्यमंत्री के निर्देशों की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। सेंट्रल नोएडा की थाना बिस्ट्रक पुलिस को मारपीट मामले में मिली बड़ी सफलता। मारपीट में शामिल 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में हाईवे पर चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवार 2 युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू। राजस्व भूमि सुधार विभाग का बड़ा फैसला। शव वाहन पर किसी भी तरह का अब नहीं लगेगा टैक्स। कटिहार में हाई वोल्टेज ड्रामा। शराब तस्कर को छुड़ाने के लिए पुलिस से भिड़ी महिलाएं जमकर हुई धक्का मुक्की। रोहतास में स्कूल टूर की बस ट्रक से टकराई। हादसे में 2 शिक्षकों की मौत की खबर। दर्जन बस से अधिक छात्र शिक्षक जख्मी। धार के आदिवासी क्षेत्र में नसबंदी शिविर की शर्मनाक तस्वीर आई सामने। 175 से ज्यादा महिलाओं का बिना बुनियादी सुविधाओं के किया गया ऑपरेशन। रोहतक में दिल्ली बाईपास स्थित एक हॉस्पिटल के सामने हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। 2 बदमाशों ने की फायरिंग। फायरिंग की घटना में एक युवक की मौत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क सुरक्षा जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर में मैराथन को दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। नैनीताल जिला अदालत को बम तोड़ाने की मिली धमकी। खाली कराया गया परिसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। 4 साल में हुई कई विकास और जन कल्याणकारी योजनाएं। विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल है बाकी। देहरादून में प्रदेश स्तरीय बैठक का किया गया आयोजन।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं की भी भागीदारी बढ़ी। हरिद्वार में मुख्य सेवक जन चौपाल कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हुए शामिल। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। देहरादून में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से अवैध चरस बरामद। पौड़ी के पाबो ब्लॉक में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का किया गया भव्य स्वागत। खुंडेश्वर मैदान तक निकाला गया विशाल जुलूस। अल्मोड़ा में सोमेश्वर में दिव्यांग की हत्या मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। लुआघाट में कब्रिस्तान को लेकर विवाद की स्थिति जारी। विशेष समुदाय के कब्रिस्तान में नमाज की तैयारी की सूचना। हरिद्वार में पुलिस का सत्यापन अभियान तेज। एसएसपी भुल्लर ने चार्ज संभालते ही 3 दिनों में तेज कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। पुलिस टीम घर घर जाकर कर रही सत्यापन। रुड़की में एमबीए छात्र डूबने के मामले में छात्र का शव बरामद। करीब 8 दिन बाद सर्च ऑपरेशन में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चारधाम यात्रा में अब ऑनलाइन पंजीकरण पर लगेगा शुल्क। इस हफ्ते से शुरू होंगे ऑनलाइन पंजीकरण। होटल संचालकों की मांग पर हुआ बड़ा फैसला। बागेश्वर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घेराव कर डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। समाधान न होने पर आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी। चंपावत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। मोटर स्टेशन रोड से कलेक्टर तक निकाली आक्रोश रैली। कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी। रुद्रपुर में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया उग्र प्रदर्शन। सैकड़ों महिलाओं ने कलेक्टर गेट बंद कर किया विरोध। मानदेय बढ़ोतरी और ड्यूटी समय तय करने की भी मांग। हरिद्वार में यातायात पुलिस का सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा महाअभियान का हुआ समापन। शंकराचार्य चौक पर यातायात पुलिस ने चलाया अभियान। 2 पहिया वाहन चालकों को वितरित किए गए हेलमेट। हरिद्वार में बहादुराबाद पुलिस का बड़ा खुलासा। पतंजलि ग्राम उद्योग बहादुरपुर सिंह के पास कॉपर केबल चोरी के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। लुआघाट में किसान यूनियन की प्रथम बैठक में उठी किसानों की समस्याएं। जंगली जानवर बन रहे बड़ी मुसीबत। रुद्रपुर के शिमला बहादुर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग। ट्रॉली में रखा फोम का सारा सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बेरीनाग के न्याय पंचायत में शिविर का किया गया आयोजन। जन जन की सरकार कार्यक्रम के तहत हुआ आयोजन। शिविर में कई समस्याओं का किया गया समाधान। देहरादून में दून पुलिस ने पूरे जनपद में चलाया व्यापक चेकिंग अभियान। कानून से खिलवाड़ करने वालों पर सीधा एक्शन करने की कही बात। अमेरिका के रॉड आइलैंड में हुई गोलीबारी की घटना में 3 लोगों की मौत, 3 लोग जख्मी। आइस हॉकी रिंग में गेम के दौरान हुई शूटिंग। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रोन 3 दिन के दौरे पर पहुंचे भारत। मुंबई एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया स्वागत। भारत फ्रांस के बीच 3.25 लाख करोड़ की डील। आज भारत को मिलेंगे 114 राफेल। मुंबई में राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलेंगे पीएम मोदी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस स्टेशन पर हुआ हमला। हमले में 2 लोगों की मौत, 14 लोग घायल। पाकिस्तान के पंजाब में अब पुलिस जनता को सर या मैडम बुलाएगी। ओए कहकर बुलाने पर लगेगी पाबंदी। चीन में लूनर न्यू ईयर से पहले पटाखों की दुकान में विस्फोट, 8 लोगों की मौत, 2 घायल। अमेरिका ने सीरिया में आईएस के 30 से ज्यादा ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। हथियार भंडार को बनाया निशाना। हजारों कैदी इराक ट्रांसफर। बांग्लादेश में चुनाव की निष्पक्षता पर उठ रहे सवाल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में 40% सीटों पर गड़बड़ी का इशारा। पाकिस्तान के कराची शहर में इतिहास की सबसे बड़ी हुई डकैती। अज्ञात
बदमाशों ने लगभग 30 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मूल्य के सोने और हीरे किए चोरी। अमेरिका ने रचा इतिहास, परमाणु रिएक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पर किया एयरलिफ्ट। पाकिस्तान को हराकर अहमदाबाद पहुंची टीम इंडिया, आज नीदरलैंड से होगा मुकाबला। भारत सुपर 8 में बन चुका है अपनी जगह। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से दी करारी मात। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम का इस टूर्नामेंट से लगभग बाहर होना तय। पथुम निसंका ने 52 बॉल पर खेली नाबाद 100 रन की पारी। इस पारी में 10 चौके 5 छक्के रहे शामिल। लगातार तीसरी जीत से श्रीलंका सुपर 8 में पहुंचा। अफगानिस्तान को इस T20 वर्ल्ड कप में मिली पहली जीत, यूएई को 5 विकेट से हराया। हरियाणवी ओलंपियन सुमित ने राजस्थानी सोनी का संग रचाई शादी। बिना दहेज लिए 7 फेरे, जूते छुपाई में सालियों को दिए 1.5 लाख। सलमान खान के पिता सलीम खान की बिगड़ी तबीयत, मुंबई के लीलावती अस्पताल में कराया गया भर्ती। अभिनेता राजपाल यादव को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, 1.5 करोड़ रुपए डिमांड ड्राफ्ट से जमा कराने के बाद मिली राहत। कोर्ट की सख्ती के बीच आया आदेश। रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को करेंगे शादी। इंटीमेट वेडिंग की तैयारी शुरू, ऑफिशियल ऐलान का फैंस को इंतजार। तुम्बाड़ 2 में खतरनाक विलन की एंट्री तय, अक्षय खन्ना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नामों पर चल रहा है गंभीर मंथन। मेकर्स रच रहे हैं डार्क प्लान। फिल्म नायकन के रिलीज डेट को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर ने जारी किया बयान, कहा कि 30 अप्रैल से पहले रिलीज नहीं होगी मूवी। ऑस्कर विजेता अभिनेता रॉबर्ट ड्वेला का निधन, 95 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। चिरंजीवी के हाथ में स्लिंग देखकर फैंस हुए परेशान। दिग्गज एक्टर ने एक्स पर अपनी सेहत की अपडेट देते हुए बताया उनके कंधे की एक छोटी सी सर्जरी हुई है। सलमान से जुड़े काला हिरण शिकार मामले में सुनवाई टली, जस्टिस संधू ने अपीलों से खुद को अलग किया। आनंद सागर की प्रार्थना सभा में शामिल हुई हेमा मालिनी, जया बच्चन से रजा मुराद तक कई सेलेब्स ने श्रद्धांजलि अर्पित की।